नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2026 की तरफ बढ़ते हुए कौन सी बड़ी ताकतें, संस्थाएं और योजनाएं भारत के आर्थिक भविष्य को आकार दे रही हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के आर्थिक स्कोरकार्ड पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि आरबीआई इसे कैसे चलाता है, सरकार की बड़ी योजनाओं को देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी आर्थिक शब्दों को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत इस वक्त कैसी है। इसके जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहानी बता रहे हैं। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ चेक करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? जाहिर है उसकी ग्रोथ रेट, और भारत के मामले में ये आंकड़ा हमेशा ही चर्चा में रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर करीब करीब 6.5% रहेगी। अब ये जो 6.5% का आंकड़ा है, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। इसका मतलब है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। पूरी दुनिया में जब अनिश्चितता का माहौल है, तब भी ये एक बहुत मजबूत प्रदर्शन माना जाएगा। अब इस ग्रोथ को सही दिशा कौन देता है? वो है देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्लान यानी केंद्रीय बजट। हर साल वित्त मंत्री से पेश करते हैं और यही तय करता है कि देश का पैसा कहाँ खर्च होगा और कहाँ से आएगा। देश के अंदर की बात तो हो गई, लेकिन वैश्विक मंच पर क्या हो रहा है? देखिए, भारत के व्यापारिक रिश्ते भी बहुत अहम हैं और 2025 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये पार्टनरशिप सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी से लेकर सेवाओं तक कई सेक्टर्स में आर्थिक विकास को रफ्तार दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि अर्थव्यवस्था के इन सारे पहियों को कौन घुमाता है? कौन है इसका मैनेजर? यहीं पर एंट्री होती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की, जो असल में देश का सेंट्रल मैनेजर है। आरबीआई की जिम्मेदारियां आप देखिए कितनी बड़ी और व्हील फैल्टिक हैं। एक तरफ तो वो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाता है, तो दूसरी तरफ करेंसी के भविष्य को भी आकार देता है, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी ख्याल रखता है। भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है डिजिटल रुपया। ये कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि आरबीआई की अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है। सोचिए, ये आने वाले समय में पैसे के लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई के पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिसे कहते हैं रेपो रेट। जब आरबीआई इस रेट को बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इसका असर ये होता है कि बाजार में पैसे का फ्लो थोड़ा कम होता है और कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। और आखिर में आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का गार्डियन भी है। आप इसे एक तरह का इकोनॉमिक सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। डॉलर और दूसरी विदेशी करेंसी का ये भंडार किसी भी आर्थिक संकट के समय देश के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो एक तरफ आरबीआई है जो स्थिरता बनाए रखता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार है जो अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं से विकास को धक्का देती है। आइए कुछ ऐसी ही बड़ी पहलों पर नजर डालते हैं। यहाँ 4 बड़ी सरकारी योजनाएं हैं। इन सबके लक्ष्य अलग अलग दिखते हैं, पर मकसद एक ही है, भारत की आर्थिक नींव को हर तरफ से मजबूत करना। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नए स्टार्टअप्स हों, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डिजिटल सेवाएं। जैसे पीएम गति शक्ति योजना को ही ले लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों को इस तरह से जोड़ा जाए कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना तेज और सस्ता हो जाए। ये किसी भी व्यापार के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य बहुत बड़ा और साफ है, भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अच्छा, इन सारी बातों को और गहराई से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्द हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं। चलिए उन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। सोचिए, आपने कोई सामान खरीदा। इस एक छोटे से लेनदेन में ही कितनी चीजें शामिल हैं। पहले तो सामान या सर्विस का एक्सचेंज हुआ, फिर उस पर जीएसटी लगा जो पूरे देश में एक जैसा है, और फिर आपने शायद यूपीआई से पेमेंट कर दिया। ये तीनों आज की इकोनॉमी के अहम हिस्से हैं। मुद्रास्फीति, या जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वक्त के साथ पैसे की कीमत घट रही है। यानी जो चीज आज 100 रुपये की है, वो कल शायद 105 की हो। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नाम से ही साफ है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर सीधे किसी बिजनेस में पैसा लगाती है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, इसके साथ नई तकनीक, नौकरियां और विकास भी आता है।
और आखिर में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ये वो छोटे और मंझले बिजनेस हैं जो असल में भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। तो हमने आरबीआई को देखा, सरकार की योजनाओं को समझा और बाजार के जरूरी शब्दों को भी जाना। अब इन सब को एक साथ रखने पर सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि क्या भारत इन सभी ताकतों का सही तालमेल बिठाकर 2026 और उसके बाद भी अपनी तेज ग्रोथ की कहानी जारी रख पाएगा? देखिए, भविष्य इसी संतुलन पर टिका